तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की ताकत दिखाई। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 के तहत भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आज से तमिलनाडु के सुलूर में शुरू किया है। लगभग 30 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ शामिल हो रहे हैं। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना और भाग लेने वाली सेनाओं को एक दूसरे के साथ काम करने का मंच प्रदान करना है। वायुसेना के उप प्रमुख मार्शल AP सिंह ने नई दिल्ली में भी कहा पत्रकारों से कि 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होगा। वो कहते हैं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, USA और सिंगापुर सहित 10 देश अपने विमानों के साथ अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। 18 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो रहे हैं। एयर मार्शल AP सिंह ने आगे बताया है कि भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों और उपकरणों का प्रदर्शन कर रहा है। वो कहते हैं कि भारत के तेजस, राफेल, मिराज 2000, जगुआर, MiG-29 और अन्य लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अभ्यास के दौरान उड़ान और जमीनी प्रशिक्षण, रक्षा प्रदर्शनी और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भाग लेने वाले देशों के रक्षाकर्मी भारत की तकनीकी कंपनियों का भी दौरा करेंगे। भारत ने 50 से अधिक देशों को अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। यह अभ्यास भारत के लिए अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इतने सारे देशों की भागीदारी क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तरंग शक्ति 2024 भाग लेने वाले देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और एक दूसरे से सीखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। हालांकि जिस तरह से भारत और तमाम देशों के जो फाइटर जेट हैं यहाँ शामिल हो रहे हैं, उससे भी पता चल रहा है कि भारत की कितनी ताकत बढ़ गई है। साथ ही भारत ने ये जो अभ्यास किया है, इस अभ्यास का मकसद भी कहीं ना कहीं आपदा से निपटना भी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारतीय सेना की दक्षिण कमान के सहयोग से चेन्नई में ये एक राष्ट्रीय संघोषी अभ्यास IKY का भी आयोजन साथ में ही कर रहा है। इस अभ्यास से सिमुलेशन, प्रौद्योगिकी चर्चा और आपदा प्रबंधन की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में विशेषज्ञ अंतर्निहित शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ यानी GC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, दक्षिण भारत क्षेत्र के GCO लेफ्टिनेंट जनरल करणबीर सिंह बरार, तमिलनाडु के राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन सचिव P अमुधा और MDM के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनानी ने की है। अब इसका मकसद यही नहीं कि हम अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, हम साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं इसमें कि जो हमारी ताकत है वो हमारी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन के लिए है ये। तो वहाँ जो हमारे अधिकारियों ने भी कहा, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदाओं के कारण भारत को हर साल औसतन 2% GDP का नुकसान होता है। चक्रवातों और बाढ़ से प्रभावित दक्षिण राज्यों की कमजोरी की ओर इशारा करते हुए हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ कहते हैं कि हमें अपने रक्षा बलों से भी बहुत सहायता मिलेगी। तो ये जो अभ्यास है न सिर्फ अपनी रक्षा ताकत को दिखा रहा है, हमारी प्रबंधन जो आपदा प्रबंधन से निपटने की जो क्षमता है वो भी दिखा रहे हैं। और युद्ध की स्थिति में हमारे फाइटर जेट जो दुनिया भर के देश इसमें शामिल हो रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम किस तरह से सहयोग करते हुए, कुछ ऐसे देश भी हैं, अभी बहुत सारी ऐसी चर्चा चल रही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में खास करके, कि वहाँ चीन जैसे जो देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करने की वजह से चीन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन जो कहता है जो वहाँ 7 कंट्री हैं फिलीपींस से लेकर दूसरे, उन पर उनका अधिकार, वहाँ जो समुद्र है उस पर उनका अधिकार नहीं मानता है। तो चीन पूरी ताकत के साथ वहाँ कह रहा है कि नहीं, ये चीनी क्षेत्र है और इस पर सिर्फ चीन का अधिकार है। जबकि वहाँ UNO ने भी कह दिया है, वहाँ एक अपने जो मुकदमा हुआ था उस मुकदमे को जीतते हुए इन 7 देशों ने भी कहा कि नहीं,
उन सभी देशों का अधिकार है जो वहाँ हैं, लेकिन चीन अपनी दादागिरी यहाँ दिखा रहा है। तो चीन की दादागिरी के लिए भी एक संदेश है ये। और भारत के आप देख रहे हैं कि ये सुखोई विमान है, फिलहाल सुखोई विमान किस तरह से कलाबाजी कर रहा है। भारत का सुखोई 30 विमान जो सबसे आधुनिक विमान कहा जाता है, भारत ने इसने अपनी स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल लगा रखी है। ब्रह्मोस मिसाइल वो है जो कहीं भी परमाणु हमला कर सकती हैं। भारत के पास अब वो ताकत आ गई है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए हवा से, ज़मीन से और समुद्र से कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए परमाणु हमला कर सकता है। भारत का सुखोई फाइटर जेट जो है वो भारत और रूस के सहयोग से मिलकर बनाया गया है, और मुझे लगता है कि अभी भारत के जो सुखोई फाइटर जेट हैं वो भारतीय सेना के पास सबसे ज़्यादा हैं। और सुखोई फाइटर जेट जो है वो 4थी पीढ़ी का विमान है, और सुखोई के पास जो ब्रह्मोस लगी हुई हैं, इन ब्रह्मोस का लगा होना उसको बहुत पावरफुल बना देता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से ब्रह्मोस इस सुखोई में लगी हुई हैं वो किसी भी विमान को नष्ट कर सकती हैं। उसके सामने शायद ही कोई विमान टिक पाए, क्योंकि उनका जो निशाना है 300 किलोमीटर तक वो बहुत सटीक है, और सटीक निशाने के साथ सुखोई की कलाबाजियाँ